तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसे किसी भी तरीके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये पूरा का पूरा एक एरिया है। इस एरिया में यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए चार्ज है Q1, और इस चार्ज या सिर्फ Q ही बोल दीजिए, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है B। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलता तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही है, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म पर भी आऊँगा, फिलहाल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, उसके पास हम किसी कंडक्टर को लेकर चले गए, काफ़ी पास लेकर चले गए, तो वो जो है उसके पास आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन अगर हम दूर लेकर चले गए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मैग्नेट वाला ही एग्जांपल सेम, कि मैग्नेट के पास किसी आयरन की नीडल को लेकर चले गए तो वो ज़्यादा उसको जो है अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर ज़्यादा दूरी पर है तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। नमस्ते। तो अब आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा हो सकता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा हो और एक जगह थोड़ा कम हो। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा दिया, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम था। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा चार्ज को। तो वो जो वर्क डन है ना, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वर्क डन को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुनिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा था, तो यहाँ पर इसको ना अट्रैक्ट कर रखा था, पकड़ रखा था इस चार्ज को कि नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और इस चार्ज को फिर हमको हटाना पड़ रहा है यहाँ से। तो हम इसको ज़बरदस्ती यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो अब आप ये सोचो कि एक चेयर यहाँ पर रखी हुई है, उस चेयर को मैं ऐसे खींच कर यहाँ पर ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ले आएंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि एक दूसरा बच्चा आ जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, तो फिर ज़रा ताकत लगानी पड़ेगी उसमें। तो जब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत मतलब ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वर्क डन बढ़ जाएगा, वर्क डन बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर था और उसको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मैं ट्रांसफ़र कर रहा था, यहाँ से यहाँ अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा था तो हमारा वर्क डन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा वर्क डन होगा तो हम ये कहेंगे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। कॉमन लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोल देते हैं। सुना होगा वोल्टेज, वोल्टेज ज़्यादा आ गई, वोल्टेज कम हो गई, खूब सुना होगा, है ना, उसी को वोल्टेज बोल देते हैं। अब दूसरी चीज़ सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। समझ गए? क्योंकि भाई जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारे पास 2 न्यूटन पर कूलम का है और यहाँ पर भी 2 न्यूटन पर कूलम का है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो वर्क डन करने के लिए हमें फोर्स ही नहीं लगानी पड़ेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। खैर फिलहाल के लिए यूनिफॉर्म पर भी हम आएंगे, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, इस चैप्टर में बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए पहली चीज़ ये है कि किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, पहली चीज़। उसके बाद दूसरा करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कई जगह आप सुनेंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस और कई जगह आप सुनेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वो सुनिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने ये दिखाया था, इसमें ना ये भी कहा कि इधर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पर, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, और इस जगह हमने Q0 एक टेस्ट चार्ज रख दिया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो वही चीज़ बताई गई कि जब हम इन दोनों के बीच का जो वर्क डन है, मतलब ए से बी शिफ्ट करें, अगर किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी शिफ्ट करें, तो उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आगे चलते हैं।
ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हम किस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ किसको शिफ्ट कर रहे हैं, चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ वर्क जो करना पड़ता है ए से बी तक चलने में जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अभी ये WAB का मतलब क्या है, ए से बी तक चलने में जो वर्क करना है। अब जो ये वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बताइए, जूल, और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए जी, अब आ जाइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, दोनों ही डेफिनेशन में ना आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब क्या है वो सुनिए। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज नेट जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो मुझे अभी नहीं पता। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रखा है। अब यहाँ से मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आता हूँ, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा कोई दूर डिस्टेंस है, वहाँ से हम लेकर आ रहे हैं उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि वहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो इसी वजह से हम ये कहते थे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हम ये कहेंगे ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या मानते हैं कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस वजह से पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होता है। तो मैं ऐसे कहता हूँ, ऐसे क्यों बोलते हैं, हम ये कहेंगे कि पॉइंट P यहाँ भी हो सकता है, या यहाँ निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी ऐसे निकलता हुआ होगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, और इसकी वजह से कोई पूछे कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो पॉइंट P पर मैं हमेशा क्या रखता हूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव। तो इसलिए ये कहा जाता है कि नेगेटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो नेगेटिव में अंदर आती हुई होती है। अब सुनिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मैं लेकर आ रहा हूँ, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेकर जब आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो वो इस पर फोर्स लगाएंगे, उन फोर्सेस के अगेंस्ट इसको मूव कराना है, और मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस में और इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कराने में जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन कराना पड़ता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला जो है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का भी फॉर्मूला आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट आप समझिए, वर्क डन क्या है जूल और चार्ज क्या है कूलम, तो जूल पर कूलम होगी इसकी भी यूनिट। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ तक, और मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों डेफिनेशन है शायद आपने 10th क्लास में भी करी होगी। ठीक है ना, 10th में भी शुरुआत जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी की वो इसी से होती है। ठीक है, अब मैं आगे चलूँगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी कंसेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही लगेगा, मैं समझाता हूँ, ये बिठा रहा हूँ।
electric potential due to a point charge. Consider a positive point charge small q placed at the origin. We wish to calculate its electric potential at a point P at distance r from it as shown. तो हमने सबसे पहले क्या कहा, कंसिडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O. अभी हम पेज नंबर 2 पर आ गए, ठीक है. तो पेज नंबर 2 पर देखिएगा, शुरुआत में ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज. कंसिडर अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O. सबसे पहले हमने एक पॉजिटिव चार्ज को ओरिजिन पर रख दिया, ओरिजिन O वहाँ पर रख दिया. वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट. तो यहाँ से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है कितना है, स्मॉल r. पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है. तो मैं यहाँ से इतने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, अभी सुन लीजिए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि यहाँ तक पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है. डेफिनेशन ये है, निकालेंगे कैसे वो अभी देखते हैं. हमने क्या करा कि इससे ये जो पॉइंट P है, मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. हमने क्या करा कि इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करा, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करा B, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करा A, ठीक है. और अभी बस इतना लिखिए. और फिर हम यहाँ से और A तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं x. यहाँ से A तक का जो डिस्टेंस है उसको लेंगे x. और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम डिस्टेंस है, तो इसलिए उसको लेंगे dx. उसको dx लेंगे. अब सुनिएगा कहानी. सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, ठीक है. तो हमने माना कि एक टेस्ट चार्ज है Q नॉट, वो पॉइंट A पर रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q. बाय कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट इज, ठीक है. तो अब हम ये कहेंगे कि फोर्स कितना लगेगा और फोर्स लगेगा कैसा. आप ये सोचिएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करते थे तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम ये कहते थे कि उस पॉइंट पर हम मानकर चल रहे हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव है ये उस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है. तो वही चीज़ है, मैंने A पर क्या माना कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो ये जो Q है ये इस Q नॉट को रिपेल करेगा. रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स कैसी लगेगी, बाहर की तरफ, ठीक है. तो रिपल्सिव फोर्स लग गई बाहर की तरफ, ठीक. डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाऊंगा कैसे. तो पहले फोर्स आ गया, तो फोर्स जब हम निकालेंगे तो फोर्स का कुंडम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r². तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह क्या है Q नॉट. तो लिखेंगे Q नॉट अपॉन r क्या है, Q और Q नॉट के बीच का डिस्टेंस वो r नहीं है वो x है, तो इसको लिखेंगे x², ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन x². ये सिंपल आपका कूलम्स लॉ जो फर्स्ट चैप्टर में करा था, ठीक है. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. आगे चलते हैं. आगे हमें क्या करना है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज, ठीक है. अब ये सुनिएगा ये कैसे निकालेंगे. अब ये कहेंगे कि हमें dw निकालना है. dw स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है. और वर्क डन कैसे निकाला जाता है, फोर्स F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये ऐसे करते थे हम, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक. और ये क्या हो जाता था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है, AB cos थीटा. तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर क्या हो जाएगा, FS cos थीटा, ठीक है. तो ये हो जाएगा FS cos थीटा. ये याद है, ठीक. तो वही काम करेंगे dw. अब मुझे क्या करना है,
ऑलरेडी जो टेस्ट चार्ज है वो Q0 पर रखा हुआ है, Q0 पर रखा हुआ है, तो ये क्या झेल रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स झेल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, उल्टा जाना है आपको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो भाई इस डायरेक्शन में लग रही है, मैं इसीलिए कहता हूँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको उठा के मुझे बी तक लेकर आना है, ठीक है। तो जब मैं इसको बी तक लेकर आऊँगा तो मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो तो ये, मेरा फोर्स का डायरेक्शन सबसे पहले तो ये देखिए, ये डी डब्ल्यू निकलेगा कैसे, ये डी डब्ल्यू कैसे निकलेगा, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, डी एक्स वेक्टर मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, मामूली सा डिस्प्लेसमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारा जो एफ वेक्टर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो तो इस डायरेक्शन में लग रही है, और इसको मूवमेंट में इस डायरेक्शन में करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब एफ वेक्टर और डी एक्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कितना, 180 डिग्री। समझ गए ना कि भाई एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में, डी एक्स वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो पूरा का पूरा 180 डिग्री एंगल बन रहा है। डी एक्स वेक्टर ऐसे, एफ वेक्टर इधर, तो पूरा का पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास एफ डी एक्स कॉस 180, बताइए कॉस पाई, कॉस 180 क्या वैल्यू होती है, इसको वैल्यू को रट लेना -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। चलिए जी, तो ये हो गया एफ डी एक्स इंटू -1, तो डी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। चलिए जी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स आ गया। उसके बाद है, सो द टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P विल बी, ठीक, प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो 11th क्लास में आप करके आए हैं, कि जब भी वर्क डन निकालना है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे और फिर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं, वही काम करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो चलिए देखते हैं, तो टोटल वर्क डन ये हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P विल बी, तो सुनिएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन या टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो ये क्या होगा, इसके लिए आप वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो बिल्कुल सिंपल, डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक, ये समझिए ये क्या है, इन्फिनिटी से आर तक क्या है कि हमने बस इतना सा स्टडी कर लिया, हमने इतना सा स्टडी कर लिया कि वो शुरुआत में ए पर रखा हुआ था और फिर उसको खिसका कर बी तक लेकर आए। अब हम ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ए पर नहीं है भाई, ए पर नहीं, इन्फिनिटी पर बहुत दूर है, ये ऐसे है इन्फिनिटी, तो शुरुआत ए से नहीं करनी, मतलब शुरुआत एक्स से नहीं करनी, शुरुआत इन्फिनिटी से करनी, ठीक है। और फिर उसके बाद बी पर नहीं लाना है आपको, इसको पी पर लेकर आना है, यानी कि कहाँ पर लेकर आना है, आर पर लेकर आना है। एक्चुअली हमें उसकी पोजीशन लिखनी है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन इज योर इनिशियल लिमिट, ठीक है, एंड फाइनल पोजीशन इज योर फाइनल लिमिट। तो आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं, और जो भी पोजीशंस निकाली जाती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाली जाती हैं, जो भी पोजीशंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकाली जाती हैं। आजकल बड़ा चल रहा है ना कि भाई लोकेशन भेज दे अपनी, अगर कहीं पर भी कोई है भाई अपनी लोकेशन भेज दे, एड्रेस नहीं मांगता आजकल कोई, लोकेशन भेजो, ठीक। अभी लोकेशन भेजने का मतलब क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में ही लागू होता है, गूगल मैप्स है सभी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो जो लोकेशन है ना, तो वो जो ओरिजिन लिया जाता है वो ओरिजिन अर्थ का सेंटर है, ठीक है। अब अर्थ के सेंटर से आप कितनी दूरी पर हो, तो उसके फिर कोऑर्डिनेट्स, अगर आप कभी कोऑर्डिनेट्स भी क्लिक करके देखेंगे ना, तो वो डिग्री, मिनट, सेकंड, पूरा एंगल सब लिखा रहता है उसमें, बड़ा लंबा सा होता है कोऑर्डिनेट्स उसका, तो वो हम भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, आप भी नहीं समझ पाएंगे, है ना, मिलिट्री वाले जो हैं वो समझ जाएंगे,
कि क्या है, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो है वो ढंग से पढ़ाए जाते हैं। खैर, तो मैं उस पर ही आता हूँ खैर वापस कि हमें कहाँ से कहाँ तक आना है, हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, पॉइंट पी तक लेकर आना है। तो इन्फिनिटी वाली पोजीशन इनिशियल पोजीशन और आर वाली पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये हो गया। अब जो डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू की वैल्यू डाल दीजिए माइनस एफ डी एक्स, इन्फिनिटी से आर डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इन्फिनिटी से आर, और ये नेगेटिव साइन है, इसको बाहर निकाल लो। एफ क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि ये जो है ना क्यू क्यू नॉट, ये चेंज नहीं होने वाले चार्ज, ये इतने ही रहेंगे जितने हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है। चेंज क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जो डी के साथ लिखा हुआ है वही वेरिएबल है। तो डी के साथ एक्स लिखा हुआ है तो ये एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल है, इसको बाहर निकालो। वेरिएबल के अलावा वाली जितनी भी टर्म्स है सबको बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, और इसको क्या लिखेंगे 1/x स्क्वायर में इसका नाम तो x की पावर -2 लिख लो सीधा सीधा। ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। एक ही फॉर्मूला है जो वाइडली यूज होना है, x की पावर n का, x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो x की पावर -2 का हो जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। ठीक है, और फिर लगाते हैं इंटीग्रेट करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज r। ठीक है, और याद ना हो तो लिख लेना यहाँ पर इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये होता है। तो आप ये समझ लीजिए 99% यही फार्मूला यूज़ होना है, 1% कोई 1-2 फार्मूले वो कॉस और साइन के ही आने हैं बस। ठीक है, पूरी फिजिक्स में। तो इसलिए ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक आने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। अच्छा, तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 अपॉन -2+1 इज अगेन -1, लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी, अपर लिमिट इज r। जब इंटीग्रेट करने के बाद भी कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है ना, तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये -1 को मैंने बाहर ले लिया, तो इस माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट, सॉरी प्लस ही कर दो तो इसको, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचेगा x की पावर -1। इसे मैं जानबूझकर क्या लिखने वाला हूँ, 1/x लिखने वाला हूँ। x की पावर -1 मतलब 1/x, 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 लोअर लिमिट इज इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट इज r। अब इधर आ रहे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरिएबल की जगह, वेरिएबल क्या था, x था, तो वेरिएबल की जगह पहले डाली जाती है अपर लिमिट, तो 1/r, फिर बीच में आता है सब्ट्रैक्शन का साइन, और फिर डाली जाती है लोअर लिमिट, तो 1/∞, 1/r माइनस 1/∞। मुझे बताएंगे 1/∞ क्या होता है, 0, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए 1/0 होता है इन्फिनिटी और 1/∞ होता है 0। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बता देना, प्रूव कर दूंगा एक मिनट। 1/r -0। ठीक है, -0 तो हटाओ उसको, कुछ नहीं। W इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये तो वर्क डन आ गया। निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर निकालना था, पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो अब आप ये देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कौन सा चार्ज है जिसको हम शिफ्ट करा रहे हैं, ये क्यू नॉट चार्ज है। इसको पहले इन्फिनिटी पर रखा और फिर लेकर खींच कर आए इसको पॉइंट पी पर रख दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देयरफॉर
as per definition, electric potential V is equal to W upon Q naught. W upon Q naught मतलब W को Q naught से डिवाइड कर देना, 1 upon Q naught into W ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 upon Q naught into Q naught upon 4 pi epsilon naught into 1 upon 1. Q naught से भाई Q naught कट गया, तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब आप ये देख लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R स्क्वायर होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q upon R होगा, बस डिनोमिनेटर में R आएगा, वहाँ पर डिनोमिनेटर में R स्क्वायर आता था, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर कैसे? अरे न्यूमरेटर में क्या है, वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, स्केलर। डिनोमिनेटर में क्या है, चार्ज, चार्ज क्या होता है, स्केलर। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो कहाँ से वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R, ठीक। अच्छा, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये पहला डेरिवेशन है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से हो गया। अब याद करिए, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था फर्स्ट वाले चैप्टर में, अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं। उसके बाद हमने डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, 2 पॉइंट्स पर निकाला था, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, तो वो जो कहानी हमने वहाँ पर पढ़ी थी कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब वो जो हमने कहानी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वो नहीं पढ़ना है आपको, आप तो सीधा सीधा देखेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q and +q and separated by distance 2a, full stop, let p be a point on the axis of the dipole at a distance r from its center O, ठीक है। तो पहले कैसे निकाल रहे हैं, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, तो पहले एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है। उसका इक्वेटोरियल पॉइंट वाला टफ था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट वाला आपको टफ नहीं लगेगा, अभी देखना जल्दी हो जाएगा, ये भी जल्दी हो जाएगा क्योंकि एक बार आप कर चुके हैं ना, इसलिए मुश्किल लगेगा। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, है वही कहानी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, हर जगह एक ही कहानी होती है। अच्छा, मैंने अभी जो आपका टेस्ट लिया था उसमें सबसे पहले ये बोला था कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन था ये वाला, उसमें सभी ये कह रहे थे कि Q × 2a इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है भाई, सबने ये लिख रखा था, 1-2 बच्चों को छोड़कर बस, मैंने रिमार्क्स दिए हैं, उस पर ध्यान देना सभी बच्चे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट डाइपोल, डाइपोल बनाइए, पेज नंबर 4 पर वो उनका नोट्स है, इधर -q, इधर +q, ठीक है। ये सेंटर O, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई फिगर होती है, अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो उससे डिस्टेंस सीधा सीधा लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर से लिया जाता है किसी का भी डिस्टेंस, ठीक है। अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई भी डिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा होता है। तो अब आप ये देखिए कि बड़ा ऑब्जेक्ट है,
मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये पूरा का पूरा बड़ा डाइपोल है, तो इससे अगर डिस्टेंस निकालेंगे ना तो वो उसके सेंटर से निकालेंगे, ये नहीं कि यहाँ से ले लिया यहाँ से ले लिया, सेंटर से लेंगे। तो हमने ये कहा कि इसी एक्शियल पॉइंट पर, मतलब इसी के एक्सिस के अलोंग मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया P, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया P, तो वो कितनी दूरी पर लिया, इस डाइपोल से कितनी दूरी पर, r डिस्टेंस पर। डाइपोल से r डिस्टेंस मतलब डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया r, ये डिस्टेंस हो गया r। ठीक है, डाइपोल की जो विड्थ होती है वो हम कितनी लेते हैं, 2a लेते हैं, तो 2a जानबूझ कर लेते हैं ताकि उसको 50-50 करने में आसानी रहे। ये a हो गया और ये भी a हो गया। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V is equal to V1 plus V2। एक चीज़ बस दिमाग में रखनी होगी, उसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, एक चीज़ ये देखनी होगी कि वहाँ जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में बिल्कुल एक अलग क्वांटिटी, एक अलग टर्म होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ये कहें कि दिखाओ किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करा जा सकता है, तो वो एक एक्सपीरियंस है। तो इसमें हम ये कहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना हम हमेशा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो है, चार्ज तो एक स्केलर यूनिट, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, लेकिन जो वर्क डन है ना, वर्क डन हमारा 3 तरीके का होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। जीरो भी होता है वर्क डन। ठीक है, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारा वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। भले ही हम दुनिया भर की सैर करके अपने इनिशियल पॉइंट पर ही वापस आ गए ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया, यानी कि हमने वर्क नहीं करा कुछ भी, वर्क डन हमारा जीरो है। तो वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हर तरीके का होता है। तो इस वजह से जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर चार्ज आपको पॉजिटिव दे रखा है तो आप उसको प्लस साइन के साथ लिखोगे, चार्ज अगर नेगेटिव दे रखा है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, फोर्स में भी ऐसा नहीं था। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों को जो भी चार्ज का साइन है उस साइन के साथ लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यही शॉर्टकट है, बस याद रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर माइनस क्यू है चार्ज तो माइनस क्यू लिखेंगे, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखेंगे। तो V1 क्या होगा, इसकी वजह से इस पर कितना पोटेंशियल लग रहा है, तो हम ये कहेंगे यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस। खैर V1 जो है वो हो गया माइनस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस। बताएंगे कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, R प्लस ए हो गया, R प्लस ए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है, कैसे निकलता है पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, चार्ज है भाई माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना डेवलप हो रहा है, तो माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है R प्लस ए, लिखिएगा R प्लस ए, सही है, प्लस अगला देखते हैं V2 यानी कि इस वाले चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक पूरा R है, इसमें से बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, R माइनस ए मिल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अब मेरे पास चार्ज क्या है प्लस क्यू, तो मैं पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखूंगा, प्लस क्यू लिख दो या सिंपली क्यू लिख दो, एक ही बात है, अपॉन R माइनस ए। अब क्या करिए, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा मेरे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या बचता है, -1 अपॉन R प्लस ए, और इधर ब्रैकेट में क्या बचता है, +1 अपॉन R माइनस ए। ठीक है, तो याद करें इसको कंपेयर करके, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करके देखेंगे ना तो आपको ये आसान क्यों लगेगा, वहाँ पर R प्लस ए का होल स्क्वायर और R माइनस ए का होल स्क्वायर हो रहा था, वो होल स्क्वायर हमारा काम बढ़ा रहा था, यहाँ काम नहीं बढ़ेगा उतना। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, जब दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स का एलसीएम लिया जाता है तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, R प्लस ए इंटू
आर माइनस ए। अब ये जो आर माइनस ए है ये यहाँ -1 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आर माइनस माइनस प्लस का ए प्लस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई डिनोमिनेटर में, माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस ए इज 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करेंगे, हाँ जी, क्यू इंटू 2a ही तो डाइपोल मोमेंट होता है, वो जो आप सब डेफिनेशन में लिख रहे थे, v इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। तो ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a इज p, तो p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। यहाँ तक क्लियर सभी को? ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो डाइपोल है ना, ये डाइपोल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये जो 2a है, 2a भी बहुत छोटा होगा, और मैं तो a की बात अगर करूँ तो a तो 2a का भी आधा हो गया, वो तो और छोटा। ठीक, तो जो r है ना, r के कंपैरिजन में जो a है वो बहुत छोटा होता है। तो हम यहाँ ये कहेंगे सिंस r is very very greater than a, it implies that r square is further very very greater than a square, which implies that r square minus a square can be taken equivalent to r square। मतलब a square इतना छोटा है कि उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर बस। ठीक है, ये हो गया। चलिए जी, अब इसके बाद अगला देखते हैं। अगला आप ऐसे ही समझ जाओ, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, मैं एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट बना देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो हमारे पास डाइपोल ये हो गया -q प्लस q, सेंट्रल पॉइंट O। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब क्या है कि इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लेना है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया P, ये यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए, r डिस्टेंस पर। ठीक है, अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a, ये डिस्टेंस कितना हो गया a, कहाँ लेते हैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता दो, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगेन पाइथागोरस थ्योरम में तो लगा दूंगी, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल इज, तो डाइपोल की वजह से जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा एट दिस इक्वेटोरियल पॉइंट, तो वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट P इज इक्वल टू, इसको V बोल देंगे, ये हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 किसकी वजह से है? V1 माइनस Q की वजह से है। तो क्या देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो भी चार्ज है माइनस Q, तो हम माइनस Q की वजह से पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं पॉइंट P तक। तो माइनस Q से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है? √r² प्लस a², ठीक है, √r² प्लस a², √r² प्लस a², ठीक है। प्लस अब V2 की वजह से, V2 मतलब प्लस Q की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस का Q, ये हमारा डिस्टेंस भी यही है, √r² प्लस a² दोनों सेम आ गए, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए कैंसिल हो गया। तो V जो है, V एक्चुअल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर ये आता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर आता है 0, ठीक है। तो यहाँ का इक्वेटोरियल पॉइंट वाला, तो उससे अगर कंपेयर करेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, तो ये जो है काफ़ी आसान है। आसान क्यों है? आसान क्यों है? याद रखिएगा, यहाँ पर ये कट गया, वहाँ क्यों नहीं कटा था? वहाँ इस वजह से नहीं कटा था, वहाँ मैग्नीट्यूड लिया जाता है सिर्फ, यहाँ पर चार्ज को उसके साइन के साथ लिया जा रहा है। वहाँ पर उसको भी क्यू ले रहे थे, इसको भी क्यू ले रहे थे, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हुआ था, वहाँ पर एडअप ही हुआ था। और यहाँ पर क्योंकि मैं उसका साइन भी ले रहा हूँ, साइन क्यों लिया जाता है दोबारा बताता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन कैन बी नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर आपका चार्ज नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव रखो, अगर चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव। तो ये सिर्फ पोटेंशियल में करना है, बाकी कहीं नहीं करना है काम, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। और एक तीसरा और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। जनरल पॉइंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में नहीं है, वो इसमें ही है, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज इतना ही करेंगे, ठीक है।